जरा इसमें फैमिली के पे थोड़ी सी बात करें कि जो फेस्टिवल्स थे हैं, हमारी बचपन की जो मेमोरी बैंक है वो उससे बहुत मुख्तलिफ है जो आजकल हम देखते हैं. हाउ इज जो बचपन की ईद वाज डिफरेंट फ्रॉम योर प्रेजेंट ईद, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट ऑफ कोर्स यू हैव ग्रोन अप माशाल्लाह, लेकिन क्या किस तरह मुझे लगता है कि और शायद ये वजह है कि बचपन में आप उसको उस नजरों से देखते हैं और फिर आपके जहन में वही मेमोरीज ट्रैप हो जाती हैं. अभी मुझे ज्यादा ग्रिम लगती है. शायद बच्चे होते हुए ज्यादा मजा आता था. ईदी मिलती थी, देनी नहीं पड़ती थी. मिलती थी, देनी नहीं पड़ती थी. बिल्कुल सही बात है. वो मेन खुशी का तो होता था. और लगता था कि वाकई में ये एक ऐसा है, खुशी का है, एंजॉयमेंट है, उसको यू लुक फॉरवर्ड टू इट. अभी वो समहाउ वो नहीं है उस तरीके से. वो शेयर जॉय जो होती है ना, इट्स मोर लाइक यार आज काम पे नहीं जाना, आज छुट्टी है, आज रिलैक्स कर सकते. मेरे ख्याल है उस तरह की फेस्टिविटी इसके अंदर रही भी नहीं है, ना ईद उल फितर में रही है, ना ईद उल अजहा में रही है. जिस तरह से उसमें एक्साइटमेंट होती थी लोगों में, जो गेस्ट आपके घर में आते थे, जैसे सवैयां पड़ी हैं, लोग आ रहे हैं, हर 10-15 मिनट के बाद कोई आ रहा है, फिर आपने अभी भी वही है ना. हम उस एंगल से देख रहे हैं. अभी सेवैयां भी पकती हैं, गोश्त भी आते हैं, वो रिचुअल्स तो सारे वही हैं. बात ये है कि हम दरअसल शायद उस लूप में से निकल हम बाहर उस लूप में से जर्नलिस्ट हम शायद नहीं, जर्नलिस्ट की वजह से नहीं, as grown up aging people, Katrina, we have moved out of that loop, not as journalists. Actually, it's also memories because इस दफा ईद उल फितर पे मैं इस्लामाबाद में थी और मेरी एक कजन है रिश्ते की, तो उन्होंने एक हमारे यहाँ खानदान में मेरी नानी बनानी थी गलावट के कबाब, एक खास रेसिपी जो मैंने आई थिंक नानी के इंतकाल के बाद वो नहीं खाए थे. एंड पप्पू आपा एक्चुअली मेड दैट फॉर मी एंड शी कॉल्ड मी, मेरी कजन. और उन्होंने मुझे बुलाया और वो मेरे लिए ये वाली ईद उल फितर इतनी स्पेशल थी इसे कि वो कबाब और उस टेस्ट से पुरानी यादें. तो एक तो हम शायद कुछ रिचुअल्स कब कर गए और दूसरी चीज आई थिंक कि हमारे पहले फैमिलीज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग होते थे. अब शायद लोग चले भी गए एंड देन अगेन एज वी ग्रोइंग ओल्डर हमारे बड़े हमसे बिछड़ गए, तो शायद इसलिए भी हमारी जो मेमोरीज ऑफ पीपल वी लव्ड दे नॉट. मेरा ख्याल है कि एक टर्म इस्तेमाल की जाती है साउथ एशियन लिटरेचर में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलेशनशिप. वो कहते हैं कि कजन ज्यादा होते थे, मामू ज्यादा होते थे, चचा ताया, इस तरह की जो रिलेशनशिप थे वो ज्यादा होते थे, खानदान बड़े होते थे, घरों में लोग ज्यादा रहते थे, तो उसमें जो एक उसकी फीलिंग होती थी वो फीलिंग आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरह से रही भी नहीं. मोस्टली ये होता था ना, हवेलियां हैं, सब एक ही हवेली में रह रहे हैं, सो आपका एक दूसरे के साथ लिंक इतना ज्यादा होता था कि वो आपको डिफरेंट घर नहीं लगते थे, वो एक ही घर लगता होता था. और उसमें फिर सब उसमें बाज़ औक़ात ऐसे रिश्तेदार भी होते थे जिनकी कुर्बानी जायज होनी चाहिए. वैसे मैं कह रहा हूँ सारे अच्छे नहीं होते थे. जब वो जाना पड़ता था ना किसी के घर पे और वो घर पे नहीं होते थे तब उसे कहते थे सक्सेसफुल विजिट. हाजिरी भी लग गई. नहीं, अब ये देखे ना, फॉर एग्जांपल ईद पे नए कपड़े लेते हैं. अब आप मुझे बताएं, मतलब आपने इस बार नया जोड़ा पहनना ईद पे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहनना है. सबसे बड़ी एक्साइटमेंट ये थी कि नए जोड़े मिलते थे. अब हम क्यों नहीं कर रहे? मैं इस वजह से नहीं पहना ना क्योंकि यार मैं अपने जोड़े पे लगा सकता हूँ, इनके जोड़े पे लगा सकता हूँ. मेरा इकोनॉमिक्स का बैलेंस है. मीना, आपका नया जोड़ा बना ईद के लिए? बिल्कुल बना है, क्यों नहीं बनेगा. एक भी नहीं बनेगा, सुने आपने बनवा के दिया कि नहीं? मैंने नहीं बनवाया. मैं अभी नहीं. ये तो कभी नहीं, आपने याद करा दिया है, ये डिस्कशन ही नहीं हुई हमारे दरमियान. नहीं, डिस्कशन हमारा मकसद ये होता है कि उन नुकात के ऊपर डिस्कशन करवाएं जिन पे नहीं होती और जो महंगे पड़े थोड़े. ये तो खवातीन का फेवरेट टॉपिक है ना, बल्कि आप लोगों से पूछना भी जा रही थी कि शॉपिंग करवाते हैं या आप खुद ही कर लेती हैं ईद की? मियाँ साहब के इनकी शॉपिंग या अपनी शॉपिंग? नहीं, ये आपको आपकी शॉपिंग करवाते हैं. जैसे फहद कह रहे थे कि वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि आप कपड़े ही लेते हैं, टू बी ऑनेस्ट हमारे घर में नहीं होता. आई थिंक इट्स रिलेटेड टू द फैक्ट कि जब आपकी बड़ी सी फैमिली हो ना, फिर ईद ज्यादा मजे की होती है. फिर आप शॉपिंग भी करते हैं, आप मजे से गुजारते हैं, आप खाना भी मुख्तलिफ बनाते हैं. लेकिन इफ आपने अकेले ही ईद गुजारने तो फिर पैसे जाया करने वाली बात है कि आप कपड़े क्यों बना के बैठेंगे अपने घर में, अनलेस कि बहुत सारे आपके मेहमान आने वाले, फिर भी ठीक है आप पहनेंगे. ये तो हो गया ना अच्छा जवाब. अच्छा, आप आपको शॉपिंग करवाते हैं कि नहीं करवाते? ये शॉपिंग नहीं, इनको तो बिल्कुल शौक नहीं है शॉपिंग करने का. इनके शौक को आप छोड़े, आपको शौक है या नहीं है, करवाते हैं? डॉक्टर साहब की आज हमने जेब जो है ना खुलवा के छोड़नी.
दूसरे तीसरे नहीं अभी मेरी बेटी हुई है तो अच्छी उनकी जेब खुली थी उस मौके पर। इनको तो बहुत आपको मुबारक हो जी, बहुत ये तो एक माशाल्लाह आप लोगों की अभी बेटी हुई है। अच्छा कितना इंटरेस्टिंग है कि आपकी बच्ची एक दिन पहले और हमारी बच्ची उसके एक दिन के बाद। रियली माशाल्लाह 28 और 29 28 तारीख को 28 जुलाई को इनकी बच्ची हुई है और 29 तारीख को हमारी। गलत, लेकिन फिर मैं सवाल करूंगी, होस्ट साहब है लेकिन फिर मैं टेक ओवर। नहीं आपको यहाँ कोई होस्ट नहीं। सौगात आपकी बेटी ने अपने बेटी का अपने नाम रखा है सौगात, इतना प्यारा नाम मुझे उस वक्त लगा था और तमीना ने मुझे बताया कि आपने सिलेक्ट किया था, तो व्हाई डिड यू सेलेक्ट सौगात एंड बताएं हमें, टेल अस। देखिए एक तो ये था कि अनयूजुअल नाम और दूसरा ये कि उसका कोई मतलब होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो फैशनेबल तो होते हैं लेकिन उनके मतलब नहीं होते। तो आई जस्ट थॉट कि ऐसा नाम होना चाहिए कि जिसको मतलब भी हो, कोई आफरीन हो जाए, कोई सौगात हो जाए, इस किस्म के। आई जस्ट गोइंग थ्रू दिस। दूसरा हमें वो बुक्स में से नाम चूज करना वो बड़ा एक अजीब सा लगता है कि आप बुक उठाएं और उसमें से अच्छा ये ठीक है ये ठीक है, खुद आप सोचें और आपकी उसके साथ फीलिंग क्या है। हमारे लिए वो बिल्कुल सौगात की तरह ही है। सो आप अपनी फीलिंग जाहिर करते हैं। व्हाट डज द चाइल्ड मीन टू यू? आई थिंक दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट। और मैं ये सोच रही हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद मेरे ख्याल से बहुत सी माएं या बनने वाली माएं अपनी बेटियों के नाम अगर होंगे तो सौगात में अगली जनरेशन में बहुत ज्यादा मिलेंगी। आपकी बेटी का नाम पब्लिक में आ गया, आपकी बेटी का नाम क्या है? रेना है, टर्किश वर्ड है, उसका मतलब क्वीन है। अरबी जो वर्ड रानिया है उसका वो टर्किश इक्विवेलेंट। ओके, मेरी भाभी का नाम भी राना है। अच्छा जबरदस्त स्मॉल वर्ड। लेकिन सौगात हमने पहली दफा सुना। सौगात एक नया नाम है। हमने ये सुना था कि फलां जगह पे ये सौगात मिलती है आपको। मुल्तान की बहुत सारी दुकानों पर आपको लिखा हुआ मिलेगा लेकिन एज अ नेम इसको किसी ने अभी तक यूज नहीं किया। दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स रियली गुड। लेकिन अब आप ये फैमिली की जो आपने बात की ना रिलेटेड टू सौगात न्यू बॉर्न, आपके बच्ची को क्या सब खानदान वाले देखने आए थे? जी हमारे केस में 2-3 ओमिशंस हो गए क्योंकि एक तो हम छोटे हैं सबसे इन टर्म्स आप नहीं उसमें कैटरीना उठा दिया। इट्स नॉट कि उन लोगों को अहमियत का एहसास नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि वो जो आपने कहा ना कि लोग अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो गए हैं, बिजी हो गए वहां पे जाएं पोस्टपोन करते रहे, अच्छा कल आएंगे परसों आएंगे फिर एक हफ्ता फिर 10 इन रवायात में अब कमजोरी आ गई है। ये रवायात उस तरह से नहीं रही हैं जैसे ईद उल फितर नहीं रही है, बड़ी ईद नहीं रही है, बच्चों के उसमें आना नहीं रहा है। इसमें फर्क पड़ गया है, पहले वाली बात नहीं रही है।